अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी यौम आज़ादी फ्री वर्कशॉप की क्लास 3 है, जिसमें हम सीखेंगे कलमा तैयबा को कूफी कैलीग्राफी में लिखना। ये कलमा जो है हमारी ईमान की बुनियाद है और इसी कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान भी वजूद में आया है। और यकीनन आप सब ने ये जुमला भी सुना होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये एक नारा नहीं है बल्कि हमारी पहचान है, हमारी आज़ादी की असल रूह है। इसलिए इसको आज हम बहुत ही खूबसूरत ख़ताती में लिखना सीखेंगे, दिलों से महसूस भी करेंगे और आप सबको मज़ा भी आएगा। मैं आपको कूफी कैलीग्राफी के कुछ सिंपल दिखाती हूँ। कूफी कैलीग्राफी जो है ये कदीम रिवायती ख़ताती है और ये लकीरों से और मुरब्बा शक्ल से पहचानी जाती है। ठीक है, ये इस तरह लकीरें होती हैं। ये देखिए, ये मेरी ही तालिबात का वर्क है। तो ये इस तरह कैलीग्राफी लिखना अब हम सीखेंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले इसके लिए कौन सी ऐप चाहिए, तो ऐप इसके लिए चाहिए 8-बिट पेंटर। ये ऐप आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अच्छा जी, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपने इसमें से कुछ नहीं करना, बल्कि यहाँ जो प्लस का आइकन है इस पे आ जाना है और आपने सबसे पहले एक कैनवस सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा कैनवस सेलेक्ट करूँगी। ये मैंने कैनवस सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने डाउन पे क्लिक करना है। हर चीज़ को गौर से देखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास इस तरह के बॉक्सेस आ जाते हैं और अब इन बॉक्सेस में हमने क्या लिखना है, ये कैलीग्राफी लिखनी है ताकि, और यहाँ पर जो है बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। अगर हम एक एक शेप लगाकर इस कैलीग्राफी को लिखें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इस बॉक्सेस में बहुत आसानी से कर सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने पेंसिल को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर सेलेक्ट हुआ है पहले से ही। ठीक है, और यहाँ से हम शुरू करेंगे एक कैलीग्राफी। ठीक है, यहाँ से हम बॉक्सेस डालना शुरू करेंगे और अगर आपसे ख़राब हो जाए तो सबसे पहले तो आपके पास ये अंडू का ऑप्शन आता है। ठीक है, अंडू रीडू का ऑप्शन। ठीक है, और अगर इस तरह ख़राब हो जाए, मतलब आगे मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगी। ठीक है, साथ साथ मैं बताती जाऊँगी, लेकिन आप सब देख लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, इसमें जो है ना स्पेस हमने बस सिर्फ एक बॉक्स की स्पेस छोड़नी है, ज़्यादा नहीं, फिर ये अच्छी नहीं लगती। ठीक है, इसके बाद हम अलिफ डालेंगे, ला इलाहा। आप इसको मुख्तलिफ स्टाइल्स में लिख सकती हैं, लेकिन अभी बस मेरे जहन में यही आया। अच्छा, और अब यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ एक ही बॉक्स का वो छोड़ रही हूँ और यहाँ पर भी आप देखिएगा सबका वो बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, फिर आगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आपसे इस तरह ख़राब हो जाए तो या तो अंडू करें या यहाँ पर आ जाए और यहाँ पर आपको मिलेगा ये ऑप्शन। एक मिनट, ये रेजर का ऑप्शन है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करें तो यहाँ से हम इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर दोबारा आपने जाना है और यहाँ से पेंसिल सेलेक्ट करना है। अच्छा, मैं इसको देख रही हूँ ताकि ये इसके बराबर हो जाए। ठीक है, इल्लल्लाह लिखना है और वो भी इसी स्टाइल में।
अच्छा, अब देखिए तो जगह जो है वो कम पड़ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखूँगी तो जगह कम पड़ रही है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि या तो सबसे पहले शुरू में ही मैं कैनवस यानी जो साइज़ है वो बड़ा सेलेक्ट करूँ, लेकिन उसमें ये है कि जब ये बॉक्सेस छोटे हो जाते हैं तो थोड़ा सा लिखना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं शुरू में इस तरह कर लेती हूँ, फिर बाद में इसका कैनवस चेंज कर लेती हूँ। कैनवस चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 3 डॉट्स हैं ऊपर, ठीक है, यहाँ ऊपर देखिए 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपके पास आएगा चेंज कैनवस साइज़, इस पर हमने क्लिक करना है और फिर यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, अभी जो है ना मैंने 24 साइज सेलेक्ट किया था, अब हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे 48 और फिर डाउन पर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए हमारे पास जगह ज़्यादा आ गई। अब जो है ना मैं इसको लिख लेती हूँ और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता लिखना होगा, तो मैं इसको यकीनन आपको इसका पता चल गया होगा, तो मैं इसको जल्दी जल्दी मुकम्मल करती हूँ और फिर जो है आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखाऊं तो यकीनन फिर इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अभी बॉक्सेस छोटे हो गए हैं तो मैं जल्दी जल्दी से इसमें काम नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये देखिए मैंने कैलीग्राफी कर ली, मैंने कैनवस थोड़ा सा और चेंज कर लिया, ठीक है। और आप इसमें से हर चीज़ को देख सकती हैं कि मैंने सिर्फ एक बॉक्स का की जगह छोड़ी है स्पेस, और यहाँ पर भी देखें ज़्यादा नहीं है कुछ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप चाहें कि मैं ये ग्रेड का ऑप्शन यानी जो बॉक्सेस हैं इसको मैं ख़त्म करूँ, तो यहाँ ये वाला जो आइस वाला ऑप्शन है यानी हाइट का, इस पर क्लिक करें। अच्छा, इसको अब हमने क्या करना है, इसको सेव करना है। अभी हमने आगे भी काम करना है। सेव करने के लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करें एंड यहाँ पर शेयर एंड एक्सपोर्ट पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अच्छा एक मिनट इसको, अच्छा यहाँ पर क्लिक करने के बाद वही आ जाएगा, फिर आपने अलाउ करना है और यहाँ पर फिर आपने एक्सपोर्ट करना है। ओके, हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि प्ले स्टोर से पिक्सेल लैब ये ऐप इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। और इसको इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको ओपन करना है, फिर इस तरह का इंटरफेस शो होगा। फिर आपने आ जाना है ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ ऊपर भी, यहाँ जो है ना डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ से इसको डिलीट कर देना। अच्छा, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, दरमियान वाले ऑप्शन में यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन है, या यहाँ प्लस के ऑप्शन में हम आए, यानी इस इंपोर्ट के ऑप्शन से हम गैलरी में जा सकते हैं और इस कैलीग्राफी को सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी जो बाकी के कैलीग्राफी है यानी रेटिंग है वो हम यहाँ पर करेंगे। अच्छा, तो यहाँ इस ऑप्शन से भी आप गैलरी में जा सकती हैं, इस पर क्लिक करें तो फॉर्म गैलरी ऑप्शन है, तो मैं गैलरी से वो कैलीग्राफी सेलेक्ट कर लेती हूँ जो कि अभी हमने की। ये देखिएगा, इसको मैंने सेलेक्ट किया, थोड़ा सा इसको क्रॉप कर लेती हूँ और फिर टिक पे क्लिक करूँगी। टिक पे क्लिक करने के बाद हमने ये जो ऑप्शन है ना, ये लाइन, इसको हमने आगे कर लेना है और यहाँ पर आपके पास आएगा इरेज कलर का ऑप्शन और इस पर हमने क्लिक करना है, फिर इनेबल करना है और इसका जो पीछे बैकग्राउंड था वाइट कलर वो हट गया। अच्छा, अब मैं इसको एक प्यारा सा बैकग्राउंड यहाँ पर भी बना सकती हूँ, मतलब बैकग्राउंड को कलर देकर, ठीक है। यहाँ इस वाले ऑप्शन में आकर यहाँ से बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकती हूँ और इस तरह भी कर सकती हूँ कि मैं कोई पिंटरेस्ट वगैरह से कोई प्यारा सा बैकग्राउंड डाउनलोड करके या AI से बैकग्राउंड बनवा कर यहाँ कर सकती हूँ। तो मैं बैकग्राउंड सेलेक्ट करती हूँ, जैसे मुझे ये एक बैकग्राउंड अच्छा लगा, तो इसमें ये है कि ये यानी हमारी कैलीग्राफी जो है वो इस तरफ है
ऊपर यानी चौड़ाई में है, लंबाई में नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी कि इन दो ऑप्शंस का यूज़ करूँगी ताकि ये मुझे ये बैकग्राउंड चौड़ाई में मिले। एक मिनट, अच्छा रोटेट, एक मिनट, यहाँ रोटेट का ऑप्शन यूज़ करूँगी। तो रोटेट किया, अब हमें टिक पे क्लिक करना है, तो ये देखिएगा। अच्छा जी, अब जो है ना हमने अपनी जो कैलीग्राफी है तो इसको हमने देना है कलर, ठीक है। जो कलर का ऑप्शन ये है, कलर के ऑप्शन पे आने के बाद इनेबल करना है और फिर यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है। चूँकि मैं वाइट और ग्रीन रख रही हूँ पाकिस्तान के झंडे के मुताबिक, ठीक है, तो इसलिए मैंने बैकग्राउंड वो सेलेक्ट किया और कैलीग्राफी का कलर इस तरह करूँगी। ठीक है, इतनी प्यारी लग रही है। इसको हम शेडो या आउटलाइन वगैरह भी दे सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा शेडो भी दे सकती हूँ। ये शेडो यहाँ पर है ब्लैक कलर में, ब्लर ज़्यादा करनी है तो ज़्यादा कर सकते हैं, और वाइट कलर में देख लें तो वाइट कलर में शेडो अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, ये देखिएगा। अच्छा, इसको हम एम्बॉस वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही। आगे जो है ना हमने नीचे साथ में सादा टेक्स्ट जो है ना, यानी आम जैसे ख़त होता है, उसमें हमने लिखना है ला इलाहा इल्लल्लाह, या इस तरह भी लिख सकते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या। यहाँ पर हम लिख लें पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ठीक है। तो यहाँ इस वाले ऑप्शन में आ जाना है। एक तो मुझसे जल्दी में हो जाता है। अच्छा, यहाँ इस ऑप्शन में आना है और ये टेक्स्ट का ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपके पास ये न्यू टेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमें आ जाना है एडिट के ऑप्शन पे और यहाँ से आपने लिख लेना है सवालिया निशान भी डाल देना है और यहाँ ऊपर ओके का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आ जाना है। फिर इसके बाद आपने यहाँ पर आगे आ जाना है। तो यहाँ पर आपके पास फ़ॉन्ट का ऑप्शन आता है, इस पर आपने क्लिक करना है और फ़ॉन्ट पे क्लिक करने के बाद आपने नीचे आ जाना है और यहाँ से आपने कोई भी प्यारा सा फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना है। नीचे जो है ना फ़ॉन्ट्स मौजूद हैं, लेकिन ये प्यारे नहीं हैं। अगर आप अपने फ़ॉन्ट्स वो करें, मतलब इंस्टॉल कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी मैंने ये वाली ऐप इंस्टॉल की, मैं पिक्सेल ऐप प्लस ज़्यादा यूज़ करती हूँ, तो इसमें मेरे फ़ॉन्ट्स ऐड नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इन्हीं फ़ॉन्ट्स में से बता देती हूँ। ठीक है, चलो ये भी अच्छा ही है, ये फ़ॉन्ट अच्छा है और इसको हम दरमियान में रख लेंगे, ठीक है। और साथ में इसी को ही सेलेक्ट करके यहाँ कॉपी कर देना है और मैंने लिख लेना है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ठीक है। तो ये मैंने कलमा लिख लिया और यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया। फ़ॉन्ट अच्छा नहीं है तो मैं इसको खुद चेंज कर लूँगी, ठीक है। और बाकी जो है ना इसका कलमे के नीचे मैं कलमे का मतलब भी लिख सकती हूँ कि नहीं है कोई इबादत के लायक मगर सिर्फ अल्लाह है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, ठीक है। इसके अलावा मैं इसको और भी वो दे सकती हूँ बैकग्राउंड, जैसे ये एक और बैकग्राउंड है मेरे पास, ये बहुत प्यारा है और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। साथ में इसकी ज़रूरत यहाँ पर मुझे नहीं लग रही, जस्ट मैं यहाँ पर ये ऐड करूँगा और साथ में ये, ताकि पता चले कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और अच्छा, इसको सेव करने के लिए ये ऊपर 3 डॉट्स है और फिर यहाँ पर आपने 3 डॉट्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट इमेज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और अल्ट्रा ऐड करके सेव टू गैलरी कर लेना है, तो ये गैलरी में सेव हो जाए। यहाँ एक और बैकग्राउंड भी मैंने सेलेक्ट किया और कैलीग्राफी का कलर भी थोड़ा सा चेंज करके देख लेती हूँ, थोड़ा सा गोल्ड, हाँ ये वाला, और साथ में इसको
आउटलाइन भी दे देती हूँ, ये स्ट्रोक, ठीक है, स्ट्रोक मतलब आउटलाइन या स्ट्रोक दोनों कह सकते हैं। वाइट कलर ठीक है या ब्लैक, ब्लैक कलर ठीक लग रहा है, ठीक है, थोड़ा सा ये उभरा उभरा लग रहा है। और इसके ऊपर मैं इनर शेडो वगैरह भी देख लेती हूँ, इनर शेडो अच्छा नहीं लग रहा, एम्बॉस कर लेती हूँ इनेबल करके। ये एम्बॉस में ना मसला आ जाता है, ये वक्त इसमें लग जाता है। ये देखिए इस तरह हम इसको एम्बॉस भी कर सकते हैं। और ये देखिए पहले बिल्कुल सादा सादा टेक्स्ट था और अब आपको मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए इसका टेक्स्ट ऐसे उभरा उभरा हो गया, उभरा उभरा, ठीक है। लेकिन एम्बॉस में ये होता है कि ये आपसे ख़राब हो जाएगा। इसका एक तरीका है ठीक करने का कि वो आप इसको बार बार मर्ज करें तो ये ठीक हो जाएगा, फिर ख़राब नहीं होगा। फिर इसको सेव करेंगे और देखिए हमारी इतनी प्यारी कैलीग्राफी जो है वो बन गई। तो उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। क्लास देखकर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। साथ में इसी तरह वर्क करके ग्रुप में भेजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम।